नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल। आज एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस वीडियो लेकर के मैं आपके बीच में आ गया हूं। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहां पर डेली न्यूज़ एनालिसिस, फाइनेंस की बात, फ़ायदे की बात इंश्योरेंस एडवाइजर्स के साथ में हम करते हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो लेके आता हूँ। और आज की जो इंपॉर्टेंट वीडियो है वो है इस मुद्दे पर, LIC एजेंटों को निराश करने वाला बजट है ये। और टैक्स सेविंग को लेकर के अब आपकी पॉलिसी बेचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, शायद नहीं भी बिके, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस बजट में कुछ ऐसे डिसीजंस लिए गए हैं न्यू टैक्स और ओल्ड टैक्स रिजीम को लेकर के, न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम को लेकर के, जहां पर इनकम टैक्स के जो मापदंड हैं वो चेंज कर दिए। चेंज ही क्या कहें, मतलब ख़त्म ही कर दिए एक तरीके से। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि अब अगर आप किसी कस्टमर को, किसी प्रोस्पेक्ट को अगर टैक्स सेविंग के लिए LIC पॉलिसी प्रपोज करेंगे, 100% चांसेस हैं कि वो आपको साफ साफ मना कर देगा। खास करके वो ये बोलेगा कि अब मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है, मतलब मुझे इनकम टैक्स बचाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट इनकम टैक्स मेरा काट ही नहीं रही है मेरी इनकम के हिसाब से। तो वहां पर आपको बहुत बड़ा डेंट लग सकता है आपकी इनकम में। ये जो सीजर मैंने इनकम को कट करते हुए दिखाया वो इसीलिए दिखाया कि ये बजट इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए तो मतलब बेनिफिशियल नहीं है। देश के लिए मैं बात नहीं कर रहा, बट मैं सिर्फ LIC एजेंटों को कैटर करूं, या फिर मैं इंश्योरेंस एजेंटों को अगर मैं ध्यान में रखूं, तो ये बजट बहुत निराशाजनक रहा है। अब इस चीज़ की प्रॉब्लम जब मैंने आपको बता दी, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा उसके ऊपर भी मैं आऊँगा। तो पहले मैं आपको न्यू टैक्स और ओल्ड टैक्स रिजीम के स्लैब्स बता देता हूँ। वहाँ पर हम एक्चुअली मैं पता कर पाएंगे कि यहाँ पर गड़बड़ क्या हुई है इंश्योरेंस एजेंट्स के हिसाब से, कैसे हमारे इनकम को कट करने का काम गवर्नमेंट ने किया है, और फिर हम उस चीज़ को रिकवर करने के लिए क्या सोल्यूशन लेके आ सकते हैं मार्केट में, उस चीज़ को भी मैं आपको बताऊँगा। तो इस चैनल को प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर मैं एवरी सिंगल डे मैं बहुत ज्वलंत मुद्दों के ऊपर मैं बात करता हूँ। आपके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो, आपकी प्रोस्पेक्टिंग आइडियाज़ हो, आपके सेल्स एंड मार्केटिंग हो, इस चीज़ से रिलेटेड एवरी सिंगल डे एवरी नाइट मैं रात को 9:30 से 10 के बीच में लाइव आता हूँ बाकायदा। पिछले 52 दिनों से मैं लाइव सेशंस ले रहा हूँ और आने वाले 365 दिनों तक मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। आपके लिए 36 कॉम्बिनेशंस की ई बुक भी मैंने बनाई है। बहुत सारे जो भी फाइनेंस में जो भी अपडेट आते हैं इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में, उन सभी चीज़ों को मैं आपको यहाँ पर प्रखर रूप में आपके सामने रखता हूँ बिना किसी स्वार्थ के। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें। जब आप शेयर करेंगे तो फिर आपको भी इसमें फ़ायदा होगा, आपकी बात LIC में सुनी जाएगी, और कहीं ना कहीं वहाँ पर हमारी बात मैनेजमेंट तक जब जाएगी तो मैनेजमेंट हमारी बात सुनेगी। तो फटाफट मैं आपको न्यू टैक्स और ओल्ड टैक्स रिजीम मैं आपको लेके चलता हूँ। न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम में क्या डिफरेंस है, इनकम स्लैब्स, इनकम टैक्स में क्या चेंजेस किए गए हैं, इससे आप बेटर अंडरस्टैंडिंग रख पाएंगे। अगर आप एक इंश्योरेंस एजेंट है तो ये नॉलेज रख लीजिए। अदरवाइज जब आप प्रोस्पेक्ट को पॉलिसी बताएंगे और गलती से आपने टैक्स सेविंग बोल दिया तो आपके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए मैं ज़रूरी जो वीडियोज़ हैं वो आपके लिए लेके आ रहा हूँ। इनको ध्यान से देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, तभी आपका फ़ायदा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा अपनी स्क्रीन पर। यहाँ पर आप देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये जो बजट आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो ये बजट लेके आए हैं 2024-2025 फाइनेंशियल ईयर के लिए, ये इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए बकवास क्यों है। क्योंकि आपने देखा होगा कई बार हम ऐसे कस्टमर्स के साथ में भी डील करते हैं जब हमारा कस्टमर टैक्स प्लानिंग कर रहा होता है, सेक्शन 80C हो, सेक्शन 80D हो, वहाँ पर कई सारे टैक्स प्लानिंग के हिसाब से भी बहुत सारे लोग LIC पॉलिसी लेते थे। तो इस गवर्नमेंट ने क्या किया, इस बजट में आपको मैं न्यू टैक्स और ओल्ड टैक्स दोनों रेजिम्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी, कि कैसे जो है हमारी वो संभावना भी ख़त्म कर दी है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर गवर्नमेंट की मंशा क्या है वो साफ साफ दिख रही है। ये साफ साफ दिख रहा है कि गवर्नमेंट न्यू टैक्स रेजिम को प्रमोट करना चाह रही है। कुल मिलाकर के टैक्स बचाने वाला जो सिस्टम है इंडिया में, उसको गवर्नमेंट मतलब हाथ से एक तरीके से निकाल देना चाहती है लोगों के, और इतनी ज़्यादा अलग अलग टैक्स लगा रही है कि मतलब टैक्स टेररिज्म बोला जा रहा है आज के डेट में। इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स टेररिज्म करने के आरोप लगा रहे हैं, और वो बिल्कुल हद तक सही भी है। यहाँ पे देखिए टैक्स स्लैब ओल्ड, टैक्स स्लैब न्यू, ठीक है सर। यहाँ पे देखिए इनकम स्लैब देख लीजिए, 0 से 2 लाख रुपए के बीच में अगर किसी की इनकम है, मैं ओल्ड टैक्स रेजिम की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एक इंश्योरेंस एजेंट अगर आप हैं तो कोई आपको इस टाइप की वीडियो नहीं बना के दे रहा, मुझे पता है, इसीलिए मैं आपको दे रहा हूँ। इसलिए ये आपके लिए जानना ज़रूरी है ताकि आपको पता हो मार्केट में बिजनेस फिर कैसे निकालना है। अभी मैं उस सोल्यूशन भी बताऊँगा आपको, प्रॉब्लम बता देता हूँ फिर सोल्यूशन बताऊँगा। प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट ने टैक्स जो है वो न्यू टैक्स रेजिम को प्रमोट किया है, क्योंकि ओल्ड टैक्स में 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं था, ठीक है। वहीं पे इस बार चेंज करके क्या कर दिया, न्यू टैक्स रेजिम में अब 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं होगा। पहला चेंज ये हो गया है, जहां पर
हमारा टैक्स प्लानिंग पे पॉलिसी बिक सकती थी, अब वो बिकने के चांसेस 0 हो गए हैं। 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख तक का अगर टैक्स इनकम होती है तो 5% का टैक्स लगता था, ठीक है। यहाँ पर 3 लाख से 7 लाख तक का 5% का टैक्स लगेगा। सोचिए 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है, अब उसको 2 लाख रुपए की एक्स्ट्रा सेविंग पे टैक्स बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाई डिफ़ॉल्ट उसका 5 लाख का टैक्स लग रहा है। और वैसे भी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अभी देखिए 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख के ऊपर में 30%, ये ओल्ड टैक्स रेजिम की बात कर रहा हूँ। वही न्यू टैक्स रेजिम में 7 लाख से लेकर के 10 लाख तक 10%, 10 लाख से 12 लाख तक 15, 12 लाख से 15 लाख तक 20 और 15 लाख से ऊपर की इनकम पे 30%। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ ऐसी बताऊंगा जो शायद आपको पता ही नहीं होगी, मतलब आप टैक्स बचाने के लिए तो अब आप लोगों से पॉलिसी ले लो करके जो है वो आप बोल नहीं पाएंगे, वो आपको साफ साफ मना कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? मान लीजिए किसी की इनकम 5 लाख रुपए है, ठीक है, 5 लाख रुपए तक मैं दिखा रहा हूँ कि 5% टैक्स लगेगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि 5 लाख रुपए से जैसे ही ऊपर ज़्यादा जाएगा तब टैक्स लगेगा, और उसके बाद भी 12,500 रुपये का टैक्स रिबेट मिलता है हमारे को। तो अगर किसी का 5 लाख रुपये से थोड़ा ऊपर भी बनता है और अगर वो इनकम टैक्स रिबेट 12,500 का ले लेता है तो फिर भी उसका टैक्स 0 हो गया। तो कुल मिला करके 5.5 लाख रुपए तक का अगर किसी का इनकम है, उसको मतलब टैक्स सेविंग के लिए कोई भी LIC पॉलिसी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स। इसके लिए क्योंकि और स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 50,000 रुपये का और ले सकता है, 12,500 रुपये का टैक्स रिबेट ले सकता है, तो 50, 60, इतना 60,500 तक का वो यहाँ पे ले सकता है रिबेट। अब सोचिए आप उसको टैक्स प्लानिंग के लिए LIC पॉलिसी लेने की ज़रूरत खत्म कर दी, ठीक है। ये ओल्ड रेजिम में भी किया था इन्होंने, लेकिन न्यू रेजिम में तो और ज़्यादा आगे बढ़ के चले गए। न्यू रेजिम में तो 7 लाख तक जो है 5% टैक्स बोल रहे हैं लोग, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ 7 लाख तक छोड़िए, 7.5 लाख तक कोई भी टैक्स लगेगा ही नहीं उसको। ये मैं इनका 5% कैसे बचा सकता हूँ टैक्स, क्योंकि टैक्स प्लानिंग भी तो हमारे को आनी चाहिए ना, ठीक है। हमारा बिजनेस जा रहा है, लेकिन हमें उस चीज़ में एक्सपर्ट भी होना चाहिए। कोई बोल रहा मेरा टैक्स बचा के दे, मैं आपको कंसल्टेशन फीस दूंगा 10,000 रुपये, तो मैं उसका टैक्स बचा के दूंगा। ये थोड़ा रहूँगा कि नहीं सर मैं तो इस बात पे रहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेरा ये काम कर जो है इस लायक भी नहीं छोड़ा कि मैं आपको LIC टैक्स सेविंग के लिए बेच पाऊँ। सर मुझे जो काम आप देंगे फिर वो करना पड़ेगा मुझे, मैं आपसे कंसल्टेशन फीस लूँगा ना। सोल्यूशन ये है, कंसल्टेशन फीस कैसे होकर है, मेरा 7 लाख रुपये का तक का इनकम है, 7.5 लाख तक की इनकम है, मैं 5% टैक्स नहीं देना चाहता, तो मैं क्या करूँगा, उसको ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है ये 50,000 रुपये उसमें क्लेम कर दूंगा। 7 लाख की इनकम हो गई, वहाँ तक 5%, मैंने 75,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन में उसको क्लेम करवा दिया। 7.5 लाख तक की इनकम तक कोई टैक्स नहीं लगेगा उसको। देखिए ये था एक बहुत बड़ा डिफरेंस, जो कि कई लोग मार्च अप्रैल में LIC पॉलिसी इसलिए भी लेते थे, इंश्योरेंस पॉलिसी की, उनका टैक्स बचाना होता था। ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, टैक्स में न्यू टैक्स रेजिम को प्रमोट कर रही है। 80C हो, 94D हो या फिर सेक्शन 80D हो, इनके अंतर्गत या फिर HRA डिडक्शन से रिलेटेड जो भी डिडक्शंस लोग लेने के लिए LIC पॉलिसी करते थे टैक्स बचाने के लिए, अब उसकी संभावना ही ख़त्म कर दी जा रही है धीरे धीरे। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने बोला कि ये गवर्नमेंट इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। हमने 20 रिक्वेस्ट करी थी इस गवर्नमेंट से, इस गवर्नमेंट ने हमारी एक नहीं सुनी, सिर्फ एक छोटी सी चीज़ करके दी, और मतलब ऊँट के मुँह में ज़ीरा वाली बात कर दी कि जो हमारा TDS 5% कटता था उस TDS को कम करके कर दिया 2%, 3% हमें अपफ्रंट दे दिया। और अगर हम चाहते तो उस 3% को ITR फाइल करके वापस भी ले सकते थे, कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं किया। हाँ, उन लोगों के लिए ये एहसान बोल सकते हैं 3% अपफ्रंट मिल जाएगा जो ITR नहीं भरते इंश्योरेंस एडवाइज़र। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सोल्यूशन यही है कि अब हमें टैक्स प्लानिंग से एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा। लोगों को ह्यूमन लाइफ वैल्यू, इनकम रिप्लेसमेंट, फ्यूचर इनकम वैल्यू और उसके एसेट एलोकेशन, एस्टेट प्लानिंग, उसके प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग को हमको समझाना होगा। तब जाकर के प्रोस्पेक्ट टैक्स ब्रैकेट से ऊपर हटके हमारी बात जब समझेगा तो फिर हमें ये चैलेंज नहीं आएगा। लेकिन कितने लोग ऐसा कर पाएंगे वो आने वाला वक्त बताएगा। इस जर्नी में हम आपका साथ देंगे, हम आपको ऐसे टिप्स शेयर करेंगे, ऐसी चीज़ें शेयर करेंगे जहाँ पर टैक्स वाला ऑब्जेक्शन आएगा ही नहीं। हम टैक्स सेविंग की बात ही नहीं करेंगे और वहाँ पर प्रोस्पेक्ट को हम कुछ और बात करेंगे जिससे कि हमारा काम हो जाएगा। लेकिन इस गवर्नमेंट ने ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर दी हमारे लिए, क्योंकि आने वाले टाइम, और निर्मला सीतारमण जी ने खुद ये बात बोली अपने स्पीच में कि 66% लोगों ने न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट भी कर लिया, और आने वाले 1-2 साल के अंदर में आप देखेंगे 90% से ज़्यादा लोग न्यू टैक्स रेजिम को
ज्वाइन कर लेंगे और ओल्ड टैक्स रिजीम से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा ये मतलब टैक्स सेविंग वाले जो चीज़ें हैं इसको हटा रहे हैं और अपफ्रंट टैक्स लेना शुरू कर दिया। टैक्स टेररिज्म के ऊपर मैं स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा, तो ये चीज़ आपको कैसी लगी इसके अलावा आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें क्या चीज़ और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है और टैक्स से ऊपर क्या एक्स्ट्रा बात की जा सकती है अपने प्रोस्पेक्ट को, ताकि हमारा काम बढ़े। ठीक है, हमने आपको सारी चीज़ें बता दी। अब इस विषय में आप क्या सोचते हैं, आप इस वीडियो का फीडबैक प्लीज़ मुझे बताएं, मुझे अच्छा लगेगा। और मैंने आपके लिए 36 कॉम्बिनेशंस की एक ई बुक बनाई है जिसमें प्लान डिटेल के साथ में हिंदी, इंग्लिश, मार्केटिंग, पोस्टर सब मैं आपको दे रहा हूँ। कस्टमाइज्ड भी हैं और नॉर्मल वाले भी हैं, और ये इस तरीके से खुलेगा। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आप एक इंश्योरेंस एजेंट हैं और आपने अभी तक ये नहीं ली है तो मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मात्र 199 रुपये का इन्वेस्टमेंट करें, जो आपकी नंबर ऑफ पॉलिसीज़ भी बढ़ा देगा, नंबर ऑफ क्लाइंट्स भी बढ़ा देगा। ऐसे करें, सब्सक्राइब करें सबसे पहले आप, उसके बाद इस वीडियो को लाइक करें, फिर थोड़ा कमेंट करें, फीडबैक दें, उसके बाद इस वीडियो को अपने ब्रांच के हर ग्रुप में आग की तरह फैला दें। अगर आपके कोई क्वेश्चन आंसर्स हैं, कोई डाउट हैं, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और उसके बाद आप पर्सनली भी मुझे अपने मैसेज, कॉल, आप वीडियो बना के अपने सवाल पूछ सकते हैं, या लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं रात 9:30 से 10 के बीच में एवरी सिंगल डे। वहाँ पे आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो वेरी मच। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए माय डियर फ्रेंड्स। पूरी वीडियो आपने देखी है उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद देता हूँ। आपको मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे थैंक्स बोलूँ, बट इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो वेरी मच।